आज का वीडियो हर वीडियो के बाद ही काफी इंपॉर्टेंट आप सभी छात्रों के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो योगा कोर्स है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिलेगी। साथ ही में काफी छात्रों के जो डाउट चल रहे हैं वो डाउट भी इस वीडियो में क्लियर होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो लगातार आपको प्रदेश में जो योगा कोर्स की एक तरीके से भर्ती वगैरह है वो आपको देखने को मिलती है। अब इसको आप एक तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में भी ले सकते हो, इसमें जॉब आप प्राइवेट सेक्टर में भी ले सकते हो। साथ ही में इसमें काफी भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्सेज वगैरह करवाए जाते हैं, जैसे कि आपका DYS हो गया यानी कि डिप्लोमा इन योगा, ठीक है, जैसे डिप्लोमा इन योगा साइंस हो गया। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है MSc योगिक हो गया, उसी के बाद में आपका MA योगा हो गया। सबसे बेस्ट कोर्स आपका MA योगा होता है। बाकी अभी जो कोर्स है वो आपको मैं बता रहा हूँ DYS, ठीक है, यानी कि डिप्लोमा इन योगा साइंस, जिसको आप 12th के बाद में कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या फीस आपकी रहती है वो भी मैं क्लियर करूंगा। काफी छात्रों के यहाँ पर डाउट चलते हैं। देखो, राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नेम है VMU, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी। उसके द्वारा जो ये DYS कोर्स है वो करवाया जाता है। अभी जो इस कोर्स की जो लास्ट डेट है वो आपकी रखी गई है 10 नवंबर, ठीक है। 10 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। अभी जैसे फिलहाल आज 4 तारीख हो चुकी है, तो 10 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही में इसमें कितने सब्जेक्ट रहते हैं, इसके लिए फीस आपकी कितनी रहती है, इसका एग्जाम कब होता है, इसके प्रैक्टिकल कब होते हैं, इसका असाइनमेंट कब होता है, उसी के बाद में इसके जो प्रैक्टिकल कैंप है वो किन रीजनल सेंटर पर लगता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, आपको डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले ये जो कोर्स है इसका नेम है डिप्लोमा इन योगा साइंस। अब उसी के बाद में आपने किसी भी मान्यता प्राप्त एक तरीके से स्कूल से, जो भी एक तरीके से जिससे रिलेटेड रहते हैं, जैसे RBSC की बात करें तो आपने 12th पास किया है, जैसे RBSC के स्टूडेंट हो गए, CBSE के स्टूडेंट हो गए, सभी स्टूडेंट ये कोर्स है वो कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी एक तरीके से जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मतलब कि बायो के स्टूडेंट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के कर सकते हैं, कॉमर्स के कर सकते हैं या आर्ट्स के कर सकते हैं, सभी और स्टूडेंट ये कोर्स है वो कर सकते हैं। उसी के साथ में इसके लिए जो मीडियम रहेगा बिल्कुल हिंदी रहने वाला है। अब काफी छात्रों का डाउट चलेगा कि सर जो VMU है उसके द्वारा जो DCT, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऐसे कुछ एक कोर्स है, और उसके बाद में DLIS कोर्स है। ये दो कोर्स आपके एक तरीके से ऑनलाइन है वो करवाए जाते हैं VMU के द्वारा। ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको घर बैठे ही एग्जाम है ऑनलाइन लग जाता है, घर बैठे ही आपका प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ आपका ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन ये कोर्स आपका ऑफलाइन रहेगा, और ये कोर्स रहता है वो डिस्टेंस से। यहाँ पर क्या होता है, एक तो राजस्थान की VMU और एक दिल्ली की IGNOU, ये दो ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो एक तरीके से डिस्टेंस से कोर्स है वो करवाती है। उसी के साथ में इनमें साल में 2 बार एक तरीके से एडमिशन है वो रहता है। एक तो आपका जुलाई मंथ में स्टार्ट होता है, जैसे जुलाई 2024 और 1 दिसंबर 2024, ठीक है, 2 टाइम आपका साल में 2 बार इनमें एडमिशन है वो स्टार्ट रहता है, ठीक है। आप फॉर्म है वो भर सकते हो, घर बैठे आपका एक कोर्स हो जाएगा, घर बैठे आपको बुक्स मिल जाएगी, आपको रीजनल सेंटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे कि VMU की मैं बात करूं तो इसमें जैसे अजमेर हो गया, उदयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, उसी के बाद में आपका भरतपुर हो गया, उसी के बाद में आपका जयपुर हो गया। तो ये कुछ आपके रीजनल सेंटर रहते हैं। जैसे कि आप जयपुर के स्टूडेंट हो तो जयपुर में आपका रीजनल सेंटर मिल जाएगा, जो कि आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी के आसपास ही रीजनल सेंटर है। तो वहीं पर आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल आपका 10 दिन का, मतलब कि 10 या 20 दिन का आपका प्रैक्टिकल कैंप होता है, जिसमें 6 या 7 दिन आपको जाने नेसेसरी होता है, ठीक है। इसके लिए जो मीडियम रहेगा वो बिल्कुल हिंदी रहेगा। अगर कोई DYS कोर्स करना चाहता है और वो इंग्लिश से करना चाहता है तो इंग्लिश से भी आप कर सकते हो, बोथ, ठीक है, यानी कि आपको जो बुक्स मिलेगी वो हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश में भी आपको मिलेगी। इसके लिए जो फीस रहती है, फीस आपकी 5800 रुपए रहती है, ठीक है। अब ये जो 5800 रुपए है, गर्ल्स को तो पूरी फीस आपको रिफंड हो जाती है। एक योजना चलती है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, उसके द्वारा आपकी जो फीस है वो पूरी आपको लौटा दी जाती है। साथ ही में उस योजना के जो फॉर्म है वो अभी आपके स्टार्ट है, जो कि 20 नवंबर तक आप उस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें कुछ नहीं है कि आपका एडमिशन जैसे VMU में कंफर्म होना चाहिए। जब कंफर्म का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब कि आपको मैसेज आ जाएगा, मैसेज में ही आपको स्कॉलर नंबर शो होंगे। उसी स्कॉलर नंबर के माध्यम से आपको जो मतलब कि बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो, वो SSO ID के माध्यम से भरा जाएगा। अब यहाँ पर जो बॉयज है उनको भी यहाँ पर छूट मिलती है 15%। 15% वहां पर क्या होता है,
वहां पर आपको SLM हार्ड कॉपी की जगह आपको सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको जैसे बुक्स अगर आपको चाहिए होती है, ठीक है, अगर आपको बुक्स चाहिए होती है तो 15% छूट आपको नहीं मिलेगी। अगर आपको बुक्स वहां से नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी से तो आपको 15% है छूट वो मिल जाएगी। यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है कि यहाँ पर कोई स्पेशल पर्टिकुलर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जितनी भी जो SC ST OBC MBC BC SBC, ठीक है, जनरल EWS सभी कैटेगरी की जो छात्राएं हैं, ठीक है, और ऑफकोर्स जो बॉयज है, ठीक है, वो बॉयज यहाँ पर 15% छूट उठा सकते हैं अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है। अगर आप बुक्स लेते हो तो बुक्स आपके घर पर आ जाएगी, क्योंकि वहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी साथ ही में आपका घर का एड्रेस है, पिन कोड है, ये बिल्कुल अच्छे से वहां पर आपको डालना होता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पता आपका बिल्कुल नेसेसरी वहां पर बिल्कुल जो एक तरीके से एक्यूरेट या करेक्ट होता है वो आपको वहां पर डालना होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कितने कोर्स होते हैं। देखो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें आपके 4 तो आपके थ्योरी पेपर होते हैं और एक आपका प्रैक्टिकल होता है। फर्स्ट जो पेपर होता है वो आपका रहता है संपूर्ण योग परिचय, जो कि आपका DYS कोड में रहता है। जैसे कोर्स कोड रहते हैं DYS 01, DYS 02, DYS 03, DYS 04, DYS 05। इसमें क्रेडिट 6 का रहता है, यानी कि 30 नंबर का आपका टोटल क्रेडिट रहता है। उसी के साथ में आपको मैं क्लियर कर दूं इसमें पेपर किस तरीके से होता है। देखो प्रत्येक में 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें जिसके अंतर्गत जो प्रथम 4 प्रश्न पत्र है, जैसे कि DYS 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, इनकी 3 घंटे की आपकी सैद्धांतिक परीक्षा यानी कि लिखित परीक्षा जिसको थ्योरी पेपर बोल सकते हो वो आपका होता है। उसी के बाद में जो आप 5वें नंबर का पॉइंट है यानी DYS 05, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है परीक्षा, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है कि प्रायोगिक परीक्षा 5 दिवसीय होती है, जिसमें कि आपकी कुल मतलब कि 30 घंटे का आपका प्रैक्टिकल वहां पर रखा जाता है। प्रायोगिक संपर्क शिविर के उपरांत होगी प्रायोगिक संपर्क शिविर में विद्यार्थियों की न्यूनतम यानी यहाँ पर आपकी 75% जो अटेंडेंस है उसकी भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही में आपको यहाँ पर 100 में से 36 नंबर आपको पासिंग मार्क्स आपको चाहिए होता है। उसी के साथ में इसमें जैसे श्रेणी होती है, जैसे ग्रेड होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो इसमें जैसे आप पास करने के लिए आपको 36% या इस अधिक एवं 48% से कम अंक अगर आपके आ रहे हैं तो आप पास हो, ठीक है। 48% से अधिक अंक अगर आपके आ रहे हैं साइड से नीचे तो आप सेकंड ग्रेड से पास होते हो, और साइड से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज बनती है, ठीक है, इतने नंबर अगर आपके आते हैं तो फर्स्ट ग्रेड से आप पास हो जाते हो, ठीक है। इसी के बाद में इसमें क्या होता है कि यह कार्यक्रम किसी अन्य उपाधि जैसे BAMS हो गया, BNYS हो गया, MBBS के समकक्ष नहीं है। इस कार्यक्रम को उत्तीर्ण करने के उपरांत रोजगार के लिए संबंधित नियोक्ता की अहर्ता आवश्यकता होगी, BB इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैं क्लियर कर दूं कि जैसे मान लीजिए आप ये कोर्स करते हो और ये कोर्स कितने दिन का होता है, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर भी किया था कि ये कोर्स ओनली आपका 1 साल का होता है। इसको आप अधिकतम 2 साल में ये जो कोर्स है वो कंप्लीट कर सकते हो। अधिकतम 2 साल में ये जो कोर्स है आपका DYS का वो हो जाता है। हिंदी में ये रहता है। उसी के साथ में इसमें क्या रहेगा, जैसे कि अभी आप जैसे जुलाई में आप एडमिशन लेते हो, जैसे अभी फिलहाल जुलाई का ही सेशन माना जाएगा, जुलाई अगस्त का, फिलहाल तो अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है। तो जुलाई में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसका जो एग्जाम होगा वो नेक्स्ट 2025 में जुलाई या अगस्त में हो जाता है। उसके 2 मंथ बाद में इसके प्रैक्टिकल होते हैं, और जैसे आपका जुलाई अगस्त में आपका थ्योरी एग्जाम होगा, उससे पहले आपके प्रैक्टिकल कैंप लगते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कैंप में आपको असाइनमेंट वगैरह आपको बनाना होता है, ध्यान रखना। प्रैक्टिकल कैंप आपका 20 दिन का लगता है, जिसमें कि आपकी 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए, यानी 10 दिन का है तो आप 6 या 7 दिन आप वहां पर प्रैक्टिकल कैंप में आप जा सकते हो। वहां पर 75% जो अटेंडेंस है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको MA योगा वगैरह करना है तो आप जो उत्तराखंड यूनिवर्सिटी है उनसे आप कर सकते हो। बाकी और भी जो यूनिवर्सिटी है वो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा, आप उस चीज की बिल्कुल भी टेंशन मत करना। अगर आपका कोई डाउट रहता है, जैसे मुझे MA योगा करना है, MSc योगिक करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी योगा से रिलेटेड आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हो, योगा टीचर के रूप में काम कर सकते हो, योगा थेरेपी के रूप में आप काम कर सकते हो, और जैसे काफी हॉस्पिटल रहते हैं जिनमें योगा टीचर के रूप में भी आप अच्छे से काम कर सकते हो। घर पर जाकर जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से योगा के बारे में आप वहां पर उनका जो भी एक तरीके से उनका नॉलेज है वो आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। योगा में काफी भर्तीज निकलती है, गवर्नमेंट भर्तीज भी निकलती है, योगा टीचर के रूप में निकलती है, ठीक है, जिनको एक तरीके से काफी जो ऐसे संस्थान होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, वहां पर नियुक्त किया जाता है। बाकी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और हाँ, चैनल पर आए हो फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सफेद बटन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर अपना ज्ञान का बोझ डालिए जिससे कि वो सब्सक्राइब हो जाए। आज के लिए इतना ही।